तरह हाईवे पे गाय हैं फिर ये सर बाहर गांव से लोग आते हैं जो कि यहाँ पे कोई चारागाह तो बना नहीं है, ना ही कोई गौशाला बना हुआ है। इस क्षेत्र में पूरे हमारे कोई गौशाला नहीं बना हुआ है। तो यही फुटपाथ पे रहती हैं और रात में गाड़ियाँ निकलती हैं, एक्सीडेंट होता है, कभी कदा तो 2-4 गाय मरी मिली। इधर पेट्रोल महंगा कर देते हैं, उधर जो है ना राशन दे रहे हैं, तो उससे फायदा है क्या कि एक हाथ से मारो एक हाथ से लो, उससे क्या फायदा है? 99% लोग तो परेशान हैं। 5 किलो अनाज में अगर योगी जी 1 महीना खा लें, 2000 रुपए 6 महीने में दिए जा रहे हैं। ये देखिए सड़क पे गौ माता आराम से मूत्र विसर्जन कर रही हैं और बड़े बड़े लोग कहते हैं गौमूत्र से फायदा होता है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देखिए कितनी सारी गौ माताएं हैं, सब सड़कों पर हैं। ये राजधानी लखनऊ से हम सिर्फ 25 किलोमीटर दूर जगह हैं, मलूकपुर गांव है। निकल के आ रहे थे, हाईवे देखा और हाईवे पे हमें ये गायों का हजूम नज़र आया। सांड हैं, बैल हैं, गाय हैं और हम बड़े हैरान थे कि हाईवे पर ये गौ माता इतना आराम क्यों कर रही हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है कि गौ माता के लिए बड़े बड़े काम किए गए हैं, लेकिन इतना काम कि हाईवे पे सड़क पे वाहन कम हैं और गाय ज़्यादा हैं। तो ये जो मलूकपुर के गांव के लोग कुछ खड़े हुए थे, हम उनको देख के रुके और हमने इनसे पूछा कितना आप प्यार करते हैं गाय को कि आपने हाईवे पर गाय छोड़ रखी हैं। क्या ये गाय इतनी यहाँ पे क्यों रहती हैं, कहाँ से आ जाती हैं? ये गांव से आ रही हैं, किसान परेशान हो जाता है, किसान क्या करे। ये नाम क्या है आपका? नीरज सर। नीरज, कौन से गांव के रहने वाले हो? मुल्ला खेड़ा। मुल्ला खेड़ा के रहने वाले हो। तो ये गाय आती कहाँ से, किसकी गाय है ये सर गांव पास में मलूकपुर, पासिन ढकवा, उस पर हिरन ढकवा, मुल्ला खेड़ा, नूरपुर, जहाँ के पते तहाँ लोग छोड़ जाते हैं सर। ये गाय ये इस तरह हाईवे पे गाय हैं फिर ये सर बाहर गांव से लोग आते हैं जो कि यहाँ पे कोई चारागाह तो बना नहीं है, ना ही कोई गौशाला बना हुआ है। इस क्षेत्र में पूरे हमारे कोई गौशाला नहीं बना हुआ है, जबकि रिक्वायरमेंट भी गई है मुख्यमंत्री जी को, लेकिन कोई गौशाला यहाँ पे नहीं है। अगर एक यहाँ पे चारागाह की जमीन पड़ी हुई है, उसमें गौशाला बन जाए तो सारे पशु वहाँ पे जाके आराम से रह सकते हैं। इतनी जमीन है पर्याप्त। हालांकि यहाँ पे कुछ नहीं बना हुआ है। योगी जी की माया कि वो अपनी ही है। यहाँ के विधायक जी से कहो तो वो दूसरी पार्टी के बैठे हैं, सांसद जी से कहो तो हाँ होगा काम, कब होगा पता नहीं। सांसद कौन है यहाँ के? कौशल किशोर जी हैं। वो तो मंत्री हो गए सर, अब मंत्री हुए हैं ना, अभी तक तो सांसद ही थे। अभी वर्तमान में कौन सांसद है ये तो हम लोगों को पता नहीं चला, क्योंकि हम लोग तो गांव से ब्लेम करते हैं, गांव में ही रहते हैं। तो कौशल किशोर जी हैं। तो बाहर का तो अभी हम जान नहीं रहे हैं कौन यहाँ का सांसद बन रहा, कौन क्या हो रहा। मंत्री जी हैं, बन गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ का कोई संसाधन नहीं समझ में आ रहा है। तो ये जो गाय रहती हैं यहाँ पे इस तरह, तो फिर ये रात में कहाँ चली जाती हैं? सर सब यही फुटपाथ पे रहती हैं और रात में गाड़ियाँ निकलती हैं, एक्सीडेंट होता है, कभी कदा तो 2-4 गाय मरी मिली तो पता लगा गांव समाज के लोग उठा के नहर में डाल दिए या कहीं अपना तोप दिए, यही सब करते रहते हैं, क्या करें। लेकिन सरकार तो कह रही है कि गौशाला बना दी गई हैं और जहाँ बनाए होंगे वहाँ बनाए, लेकिन इस क्षेत्र में कहीं नहीं है। गुसाईगंज क्षेत्र के मलूकपुर ढकवा ग्राम पंचायत है, मुल्ला खेड़ा चुरैया ग्राम पंचायत है, हिरन ढकवा दुलारमऊ ग्राम पंचायत है, इसमें कोई नहीं है। इन 3 ग्राम पंचायतों में हालांकि बक्कास 12 गांव का मौजा लगता है, उसमें भी कोई वो चारागाह नहीं है। तो ये जो गाय हैं ये किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं? सर बहुत नुकसान करती हैं। हम लोगों के बड़े बुजुर्ग जो हैं, माता पिता और गांव के चाचा लोग जो भी लगते हैं, भाई बंधु, देखिए जाके झोपड़पट्टियां डाले खेतों में रह रहे हैं, क्या करें। अगर खेत में नहीं रहेंगे तो गाय खा रही हैं, अब गाय खा रही हैं तो हम लोग अनाज कहाँ से खाएंगे। मतलब ये केवल खेतों में ये झोपड़पट्टी लगा के सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि गाय से रक्षा करना? हाँ, गाय से रक्षा करना है सर। वो झोपड़पट्टियां मैं भी आपको दिखा सकता हूँ जहाँ पे लोग रहते हैं। अच्छा, कैसे संसाधन से रहते हैं, वैसे भी आपको अगर थोड़ा नाइट हो जाए तो सभी लोग गांव से निकल के बाहर आ जाते। अभी तो छोटे छोटे बच्चे होंगे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं इस समय, तो गाय खेलने के लिए खेतों में बैठे होंगे, और अभी गांव के बुजुर्ग लोग आ जाएंगे, वो बैठेंगे आके पूरी रात खेतों, पूरी रात खेत में। ये तो बड़े बड़े अखबारों में, टीवी चैनलों में विज्ञापन देते हैं। सिर्फ सर लिखा पढ़ी की बातें होती हैं, उसकी बातें होती हैं, बाकी यहाँ कुछ नहीं होती। क्या कह रहे हैं चाचा, क्या कह रहे हैं आप? यहाँ नहीं मिलेंगे, आधे निकल जाएंगे इधर हार में सब। क्या नाम क्या है चाचा आपका? सबके खेतों में निकल जाएंगे। नाम क्या है आपका? हमारा नाम गुलाब। गुलाब। तो ये आधी रात को सब खेतों में चली जाएंगे? हाँ, जो तो जाएंगे सबकी।
नुकसान होता है फिर खेतों का? और का पूरा सारा नुकसान हो यहाँ रहा से है। जा रहे हैं सीधे खेत जाएंगे। क्या करेंगे, मजबूरी है। आप किस समय तक रहेंगे खेत में? हाँ, किस समय तक रहेंगे खेत में? सुबह आएंगे 7 बजे। पूरी रात खेत में पूरी रात रहेंगे? रहना पड़ेगा। ये जो हाल है, कभी ये आपने पहले कभी देखा था या अभी शुरू हुआ है? ये तो मोदी के वो राज में हुआ। ये सब मोदी के राज में हुआ। और क्या। तो यहाँ तो मोदी नहीं है, यहाँ तो योगी है। तो कोई हुआ है तो उन्हीं सब। हाँ हाँ, तो सब अच्छा, उसी- वो दोनों एक ही हैं। वो तो है ही है, तभी तो हुआ। ये लोग इतनी तो गाय की बात करते हैं, लेकिन गाय को बता रहे हैं एक्सीडेंट हो जाता है, गाय मर जाती है। भाई जो रोड भाई रात में गाड़ी आ रही है, अति तेजी में गाड़ी आ रही है, तमाम एक्सीडेंट होते हैं। तो बहाव को गाँव वाले बहाव पैसा दे के बहाव या 5 तो रुपया ये जो देते। आपके जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, ये कुछ सुनने आते हैं नहीं वो सुनने? सुनते आते, वोट मेरी आते, सुनने सभी आते हैं। वोट के बाद कोई नहीं आता यहाँ। मतलब जब वोट होता है तो आते हैं? तब तो घर घर आएंगे, तब तो सबको पहचानते हैं। तो इस बार वोट किसको देने वाले हो आप लोग? अब तो समय आगे तो बताएंगे किसको देने वाले, अभी किसी को नहीं पता। मतलब अभी कोई मन बनाया नहीं अभी बनाया? नहीं बनेगा। लेकिन ये गाय को देख के कुछ मन बन रहा है नहीं बन रहा है? वो तो सब कुछ बन रहा। बन रहा है। और क्या। क्या लग रहा है? अरे ये सरकार में जो हमका कोई साधन है, सुविधा नहीं मिल रही है तो हाँ, इधर आइए। पेट्रोल कितना रुपए था? 100 रुपए लीटर। उससे में जो है ना काट लेते हैं, मार देते हैं पेट्रोल। क्या मिलता है गरीब आदमी को? क्या मिला है? इधर पेट्रोल महंगा कर देते हैं, उधर जो है ना राशन दे रहे हैं, तो उससे फायदा है क्या? कि एक हाथ से मारो एक हाथ से लो, उससे क्या फायदा है? मतलब आपका कहना यह है कि अगर वो पेट्रोल जो है, अगर राशन दे रहे हैं तो पेट्रोल का रेट बढ़ा दे रहे हैं। तो कितना पेट्रोल महंगा है बताइए? 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, उसी में जो है ना सब धांधलीगिरी भी करते हैं। क्या मिलता है? राशन का कोई फायदा हो रहा है? राशन क्या फायदा है? जब इधर से एक तरफ से ले रहे हैं, एक तरफ से दे रहे हैं, तो उससे फायदा क्या है? 5 किलो मिलते हैं मान लो महीने में, हाँ, और अभी अंगूठा 10 किलो है, उसका नुकसान तो होता। ठीक है, नहीं तो कड़वा तेल 180 रुपया किलो मिल रहा। कड़वा तेल। और क्या। तो आप खाना तो सब्जी तो कड़वे तेल में बनाते होगे, और क्या। वो 180 रुपये हो गया। तो और अनाज कितना मिलता है आपको हर 5 किलो महीने में 5 किलो मिलता। 5 किलो में एक आदमी गुजारा कैसे हो जाएगा। मिल रहा है अनाज हर बार? हाँ मिलता तो है बराबर। कुछ रुपए भी भिजवाए हैं योगी जी ने? ये पता नहीं, रुपया तो किसानों को भिजवाया था, और का रुपया कहाँ भिजवाया। आपको आया रुपया? हाँ मिला? हाँ। तो अनाज भी मिला, रुपया भी मिला, लेकिन कड़वे तेल ने और पेट्रोल ने सब बराबर कर दिया। 6 महीना के बाद अगर 2000 मिल गया खेती के, तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला। खाने भर का नहीं। अंगूठा अगर आता है तब तो राशन मिलेगा, नहीं आता है तो पता चले घर की औरतें फ़ोन मिलाए अपने पति को, तब 500 रुपये की हर्जा करके 400 रुपये की आया, अंगूठा लगाए अपना, तब राशन मिलता, नहीं तो गायब। राशन भी नहीं तो सही से मिलता है। यहाँ के गांव के लोगों की समस्या, मेन समस्या बढ़ता हुआ पेट्रोल और गाय है, या कोई और मुद्दा है? सब महंगाई सब है, राशन है, सब तेल मुद्दा और चीज़ पे है। दादा, हम समझने आए हैं लखनऊ से, और क्या मुद्दे होते होंगे जो लोग, आप लोग गांव के लोग, ये लोग अखबार में, टीवी में तो बड़ा बड़ा कहते हैं कि हमने बड़ा किसानों की मदद कर दी। अब एक का मिल गया, जो दुनिया में मिल गया। सर कहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, देख लीजिए इतनी गाय हैं। हाँ, बात तो सही है कि सारी साइड में सर एक्सीडेंट होता रहता है, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई गाय मरती रहती है। तो वही होता है। हाँ, लगातार दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन कोई ना कोई एक ना एक जानवर आपको मरा मिलेगा यहाँ पे। तो अच्छा, ये जो आप सुनते होगे, ये देखिए, ये ट्रक, देखिए, बताइए ट्रक बताइए, कैसे आ रहा है, ये जो ट्रक को देखिए आप, श्री गार्गो ट्रेडर्स, ये गाय हैं। अगर ये रात में इतनी तेजी से ट्रक निकलेंगे तो क्या क्या हाल होगा? निकलती चली जाएगी। आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम उमेश कुमार। उमेश कुमार जी। उमेश कुमार जी, सबसे ज़्यादा परेशानी क्या है इस गांव में? सबसे ज़्यादा परेशानी मेन चीज़ ये जानवर जो छुट्टा ऐसे घूम रहे हैं रोडों पे, ये भी रात में 7-8 बजे के बाद सब खेतों में पहुंचेंगे। उससे किसान पर लोग परेशान रहते हैं। बाकी तो और जो समस्याएं हैं वो तो सब वहीं हैं। उससे अब तो 5 महीने बाद चुनाव आ गए, वोट मांगने आएंगे नेताजी, तो इस बार क्या मन बना रहे हो? इस बार अभी तो मन कोई नहीं बनाया है, वो तो जब समय आएगी तभी बताएंगे। लेकिन मन तो बना लिया होगा। परेशानी में देखो, बता नहीं रहे तो दादा, है। ये है ना, बता नहीं रहे हैं ये। क्या क्या मन बताओ, आपको क्या लग क्या रहा है, किसको आना चाहिए सरकार में? सरकार दिन में मोदी योगी की सरकार तो नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। फिर किसकी चाहिए, अखिलेश की या उसकी मायावती बात की? दोनों में चाहे जिसकी आ जाए। दोनों में चाहे अखिलेश आ जाए चाहे मायावती आ जाए। दोनों में ज्यादा अच्छा कौन सा लगता है? अरे हमारे तो ये दोनों लोग ठीक नहीं ये है। देखिए, ये बढ़िया आदमी लगे, कह रहे हैं चाहे मायावती आ जाए चाहे अखिलेश आ सर जाए। ये तो है, उनके कार्यकाल में क्या है कि लखनऊ में जो अखिलेश जी आए, उनके कार्यकाल में भी अच्छा रहा हर चीज। मायावती जी जब आई, उनके कार्यकाल में भी ठीक ठाक रहा। लेकिन इनका जब से कार्यकाल आया, तब से ये मान के चलिए कि
99% लोग तो परेशान हैं। 5 किलो अनाज में अगर योगी जी 1 महीना खा लें, 2000 रुपये 6 महीने में दिए जा रहे हैं। ये देखिए सड़क पे गौ माता आराम से मूत्र विसर्जन कर रही हैं और बड़े बड़े लोग कहते हैं गोमूत्र से फायदा होता है। तो ये हाईवे पे गोमूत्र होता है, गोमूत्र से तो फायदा होता है, हाईवे अच्छा हो गया होगा। अरे इतना सुंदर है कि चमक रहा है पूरा गोमूत्र से, और क्या है। जो फिसल जाए पर उसके हाथ पैर चले जाएंगे। लेकिन लोग बताइए, अब मुझे बताइए कि मैंने तो ये सुना था कि बड़े बड़े बातें कि गोमूत्र पीने से बड़ा फायदा हो जाता है। देखिए आपके सामने ये सब योगी जी के जो है और जो है मोदी जी की जो है वो है कि गौमूत्र पीने से जो है सारा कोरोना ठीक हो रहा था, सब कुछ ठीक हो रहा था। तो वैक्सीन क्यों लगवाई जा रही? गौमूत्र पीने से अगर ठीक हो जाए तो वैक्सीन लगाने का कोई फायदा ही नहीं। तो ये लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं कि गौमूत्र से कोरोना ठीक हो जाएगा? अंधे भक्त हैं सर, अंधे भक्त हैं ये। तो इनको लगता है कि जनता भी बिल्कुल अंधभक्त हो गई है, मान जाएगी। जनता नहीं, जनता जो भी जागरूक है वो तो जागरूक है ही है, और जो कुछ लोग जो है अंधे भक्त हैं वो तो अंधे भक्त रहेंगे ही। वो कहते हैं कि गौमूत्र पी लो तो कोरोना ठीक हो जाएगा। गौमूत्र पी लो, गौ उसे गोबर से नहा लो, वो ठीक है। हाँ देखिए आपके सामने हाईवे पे इतनी गौ माता। क्या लग रहा है आपको भाई साहब? ये लोग परेशान हैं बहुत, गाय सड़कों पे आ जाती हैं, खेती नुकसान कर रही है। हादसा भी हो सकता है। सब मोदी योगी जी की यहीं गाय घूम रहे हैं। योगी जी की गाय कहाँ से आ जाएंगी ये वाली? बता तो रहे हैं वही सबके बिल्ला लगाए हैं और क्या। अच्छा, तो ये क्यों कर रहे हैं सब लोग? ये गौशाला की बातें करते हैं, गौशाला कहीं नजर आती है आपको गौशाला? बिल्ला जानकारी नहीं लगी है। बिल्ला जो है घर वालों की है, वो उनकी लगी है, बाकी लोग गाय के बिल्ला नहीं लगी है। सब लोग ये सब जो है आवारा है, हमारा पशु है सब। ये बताइए मुझे, ये बता रहे हैं कि इतनी तेज निकलते हैं एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन आपके अभी एक्सीडेंट होते अभी 16 जुलाई को मेरे दामाद का एक्सीडेंट हो गया इसी चौरैया के उस पार। कैसे? यानी जो है पिकअप ने मार दिया, वहाँ भी जानवर वानवर खड़े होते हैं। वो एक्सीडेंट हो गया, ऑन स्पॉट खत्म हो गया। अरे बाप रे बाप, कितनी उम्र थी? अरे वो 24 साल की थी। केवल 24 साल का? 24 साल की थी। मेरा दामाद भी था, भांजा भी था, अब 1.5 साल का बच्चा भी है। केवल ऐसी हमारा इसी अभी इस रोड पे कोई ट्रैफिक नहीं है, बस केवल उधर से आ रहे थे पिकअप और ये सब जानवर वानवर रहते हैं, उसी वजह से हो गया। एक बार बताइए, आप तो पढ़े लिखे हैं, जो टीवी में और चैनलों में बड़ा बड़ा विज्ञापन देखते हैं कि हमने गौशाला खोल दिए और हम गाय को सुरक्षित रख रहे हैं, ये सर जो गौशाला खोलते हैं ये सब कमाई का जरिया है, ये सब कमाई का जरिया है, बाकी और कुछ नहीं है। बड़े बड़े जो उद्योगपति जो भी है, बड़े बड़े लोग हैं, वो सब गौशाला खुलवाए हैं, वो उनका यानी कमाई हो रही है उससे। गाय मर रही हैं, उनको न चारे से मतलब है, न पानी से मतलब है, केवल उसमें बंद किए हुए हैं। और यहाँ के जो एमपी हैं वो तो मोदी जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी हैं। वो सब लोग केवल बातें करते हैं बस, बाकी काम नहीं कोई करना चाहता है, सब बातें करते हैं। ये जो है ये कहते हैं, ये इनको बड़ा बड़ा कॉन्फिडेंस है कि जाति के आधार पे सारी पिछड़ी जातियाँ हमको मिल जाती हैं, ऐसा कहते हैं ये लोग। अब इस बार क्या रुझान है पिछड़ी जातियों में? अब इस साल तो जो है अखिलेश जी आना है, अखिलेश जी आएंगे, 100% आएंगे। लहर है अखिलेश जी की लहर है। लहर है। आपको क्या लगता है भैया, ये कह रहे हैं अखिलेश जी की लहर है? हाँ, अखिलेश की लहर है। परेशान हो गई है। क्या लग रहा है आपको? ये लोग कह रहे हैं अखिलेश की लहर कह रहे हैं, वो मोदी तो कभी नहीं आएंगे, चोर हैं वो, मोदी चोर हैं। बाप रे बाप। हाँ, लेकिन ये जो गौशाला बनी है, गौशाला में पैसे बने हैं, ये गौशाला के पैसे कौन देंगे? पैसा कौन देगा इसका गौशाला के लिए? लोग ये जो बता रहे हैं भैया कि ये जो गौशाला बता रहे हैं कि गौशाला में नहीं, सड़क पे जानवर हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? सरकार की मानते हैं आप? अगर इससे कोई रोड एक्सीडेंट होता है, कोई आदमी या घायल होता है या कोई जानवर ही चोट खाता है, उसका जिम्मेदार कौन होता है? आपके तो दामाद की डेथ थी, आपकी तो दामाद की डेथ थी। हम लोगों से आइए और भी लोगों से बात करते हैं। दादा, आप कहाँ रहते हैं? इसी गांव में। क्या सबसे बड़ी समस्या है इस गांव की? सब साहब इन्हीं की है समस्या, ये जो जानवर है। जानवर सबसे बड़ी समस्या है। मान लिया गाड़ी वाला आ रहा, अगर धोखे कोई चीज हो गया तो हो गया काम से। एक्सीडेंट होते रहते होंगे। रहते हैं। तो ये जो है, ये सरकार बड़ा बड़ा टीवी पे कहती है, अखबारों में कहती है कि साहब हमने तो बड़ी बड़ी सारी गौशालाएं बना दी हैं। साहब देख तो रहे हैं आप सब कुछ, मतलब सब फर्जी कहानी है। नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते फर्जी कहानी। अच्छा मगर यहाँ पे जो है वो तो आप दिख ही रहा है यहाँ पे सड़कों पे। अच्छा मुझे बताइए, आपके जो सांसद हैं वो तो केंद्र में मंत्री बन गए हैं, कभी आपके हालचाल पूछने आते हैं क्या? परेशान कोई सर नहीं आता है।
कोई परेशानी नहीं आती, कोई ना। इस गांव में, ये मलुकपुर गांव जो है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी आबादी रहती है? इसमें दोनों, कौन कौन दोनों में? ये रावत भी है और वो जिसको लोधी कहते हैं। रावत और लोधी। तो इसमें जो वोट हैं, मतलब जो जाति के आधार पे, रावत कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? भैया ये हम नहीं बता पाएंगे, लोधी। ये अच्छा, तो हम नहीं बता पाएंगे। आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? हमको सभी पार्टी अच्छी लगती है। हम लोग तो वही पहले वाले हैं। पहले वाले मतलब? जैसे हमारा गांव जिधर जाता उधर ही जाती है हमारे। गांव जिधर जाएगा आप उधर ही चले जाएंगे। लेकिन ये जो परेशानियां हैं, ये परेशानियां आपको कुछ इशारा करती हैं? ये परेशानी इशारा क्या करती देख लीजिए। अब हम क्या बताएं आपसे, आप तो लोग पढ़े लिखे, हम तो लोग आपड़ गंवा रहे हैं। नहीं, तो हम आपकी परेशानी जानना चाहते हैं। गांव में लोग कह रहे हैं अनाज दे दिया, 5 किलो अनाज दे दिया, उसमें क्या आदमी जी जाएगा? महंगाई बढ़ गई। आप ही जान लीजिए, क्या बताएं। ऑटो चलाते हैं आप? अरे वाह, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय कुमार जी, कहाँ रहते हैं विजय जी? इसी गाँव। अच्छा, मलुकपुर के रहने वाले हैं आप। आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी परेशानी क्या आ रही है इस समय? अरे परेशानी क्या, यही जानवर ये सब खेती ही नहीं करने देते, बच्चे जिएंगे कैसे? जानवर सबसे बड़ी परेशानी है। हाँ। ये सरकार जो कह रही थी कि हमने बिल्कुल गौशालाओं का इंतजाम कर दिया है, जानवरों का इंतजाम कर दिया है, तो यहाँ आप मुआयना कर लीजिए। हाँ, हम तो देख ही रहे, हम तो और देख ही उसके रहे। बाद ये देख लीजिए, यहाँ ये जगह पड़ी है, इसी में बनवा दें। खाली जगह पड़ी है, ऐसे ही बनवा दें। सरकार से लोग खुश हैं, दुखी हैं? अब क्या, यहाँ हम लोग तो दुखी हैं और बाकी तो चाहे सुखी हों, तो क्या जो हम दुखी हैं तो आप लोग दुखी होंगे। हाँ, लेकिन सभी लोग तो, अब मान लो कि हम लोग तो दुखी हैं, लेकिन और लोग भी अगर सुखी हैं तो दूसरे हाल पता कैसे चले कौन हाँ। सुखी है? मतलब आप तो दुखी हो ही हो। हाँ। अच्छा, ये एक जानवरों के अलावा और ज़्यादा बड़ी परेशानी क्या नज़र है इस इलाके में? महंगाई, लोग बता रहे हैं महंगाई की वजह से परेशान है। हाँ, महंगाई तो है। महंगाई जो है तो वो अपनी जगह पर जो है तो क्या। अच्छा, ये जो अनाज दे दिया गया, हम्म। थोड़ा बहुत 5-6 किलो अनाज दे दिया गया, तो जिसके घर में अगर 10 लोग हैं तो 5-6 किलो मैंने एक महीना कैसे पार होगा? एक महीने में 10 बच्चे हैं, मान लो जो मियाँ बीबी हैं, 4 बच्चे हैं, तो कैसे जिएंगे? 5 किलो 6 किलो 10 किलो में हो जाएगा। अन्य खर्चा भी है ना उनके अलावा। अच्छा, सरकार कौन सी अच्छी थी? अरे अब क्या बताएं, कौन सी अच्छी थी? अब हम लोग तो जैसे तैसे ही हैं। अच्छी तो सभी होती है, लेकिन अब की सरकार में तो सभी लोग दुखी हैं। इस सरकार में सब लोग दुखी हैं। हाँ, महंगाई और जानवर महंगाई प्लस 10 किलो में किसी का घर चल सकता है। आप महीने में अगर 50 किलो 1 कुंटल देंगे तभी सुकून नहीं होगा। उसके अलावा अच्छा, एक चीज़ हमें और समझाइए। इस गांव में लोधी जाति और रावत जाति खूब रहती हैं। हाँ, ये सरकार को बड़ा दावा करते हैं कि साहब पिछड़ी जातियां जो हैं वो तो हमारी तरफ हैं, लेकिन हकीकत क्या है? कहने के लिए कुछ और होता है, लेकिन अभी सामने आके तो देखें कम से कम आदमी क्या दुखी है, परेशान है। हम तो वहाँ बैठे अपना वो बता रहे हैं कि सब लोग खुश हैं, ये है वो है। 500 रुपये से किसी का घर चल जाएगा। अच्छा, अगर आप वोट डालने जाएंगे इस बार, किसकी सरकार चाहेंगे, किसकी सरकार आ जाए? जो हम लोगों को नया हो या पुराना हो, जो हम लोगों को मतलब अच्छा काम करेगा उसी को तो हम लोग वोट डालेंगे। अच्छा, जैसे इसमें 3 लोग हैं मुकाबले में मुख्य में, या तो योगी जी हैं, या अखिलेश यादव हैं, या मायावती हैं। हम लोग तो अखिलेश को देंगे। अखिलेश को देंगे।